दोस्तों नमस्कार। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ वह अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। ख़ास करके उन देश के लोगों से के लिए इम्पोर्टेंट है, भारत जैसे देश के लिए इम्पोर्टेंट है जहाँ पर 140 करोड़ की आबादी वाले देश में भयंकर रूप से बेरोजगारी है। अभी रिसेंट डाटा जो निकल कर के आया है, 22 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें से 7 लाख लोगों को जॉब मिलती है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि 314 लोग में से केवल एक लोग को जॉब मिलती है और एक व्यक्ति बेरोजगार होता है। तो आप कहेंगे कि उन बाकी 313 में से लोग क्या कर रहे हैं? वह या तो बेरोजगारी में हैं, उनके पास जॉब नहीं है, और या तो वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यह डाटा केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब का है। अभी तक कोई डाटा स्टेट गवर्नमेंट का नहीं निकला है। लेकिन हम जानते हैं कि यूपी जैसे 25 करोड़ आबादी वाले राज्य में 40,000 एक कांस्टेबल की पोस्ट निकलती है, जिसमें 25 लाख एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस बेरोजगारी के दौरान में हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल होता है। जॉब कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जॉब इज नॉट द परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। एंटरप्रेन्योरशिप and your business are the only permanent source of income. If you are investing your time in private company or any other job, you are devoting your precious life for someone to make him rich. तो आज जो लोग USIT रिक्रूटमेंट में जाना चाहते हैं, जो आगे की पढ़ाई भी अपना कंटिन्यू करना चाहते हैं और अर्निंग भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए यह जॉब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसमें वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है और इसमें अच्छी अर्निंग भी हो सकती है। कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे चैलेंजेस जो होते हैं, वह चैलेंजेस आप जानते हैं कि आप नेचर के अगेंस्ट काम करेंगे। नाइट शिफ्ट में जॉब होती है, अलग अलग टाइम जोन में आपको वर्क करना पड़ता है, EST, CST, MST और PST में। तो ये आपके लिए against the nature, against the biological nature of your body, so आप वर्क करेंगे। but you are facing, instead of unemployed, it is a best option for you। तो फ्रेशर, एज ए फ्रेशर जब बच्चा निकलता है तो उसको कुछ नहीं पता होता है कि वह कहाँ जाए और क्या करे, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट हमारे फादर या हमारे पेरेंट्स इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, और हम चाहते हैं कि हम कुछ अपने फादर या अपने फैमिली को या अपने परिवार को सपोर्ट करें। लेकिन यदि हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, प्राइवेट जॉब हमें पाने के लिए हमें क्या ऑप्शंस अपनाना चाहिए? तो USIT रिक्रूटमेंट में जो फ्रेशर इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको जितने मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, जितने क्वेश्चन मैं आपको बता दूँगा, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो मैं इतनी गारंटी लेता हूं कि 90% क्वेश्चन आपको वहां पर वही क्वेश्चन मिलेंगे। और अपने आप को अगर कोई नया क्वेश्चन भी मिलता है तो आप अपने लिस्ट को अपडेट करते रहिए और नेक्स्ट जॉब के लिए उसको ऐड करते हुए प्रिपेयर करके जाएं। एज ए फ्रेशर आपके पास कोई स्पेशल एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो आप क्या अपने आप को दिखाएंगे? आप इंटरव्यूअर को 3 माध्यम से आप उसको इम्प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी पर्सनालिटी से, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल से, तीसरा जिस डोमेन में आप जाना चाहते हैं, जैसे USIT रिक्रूटमेंट, उसकी बेसिक नॉलेज से। तो हम इसे लिखते हैं कि पहला आपका बॉडी, फर्स्ट आपका बॉडी लैंग्वेज, सेकंड आपका कम्युनिकेशन स्किल, और थर्ड आपका बेसिक नॉलेज। ओके, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका बॉडी लैंग्वेज, थर्ड आपका जो होता है बेसिक नॉलेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब बॉडी लैंग्वेज कैसे हो सकता है? बॉडी लैंग्वेज, आप फॉर्मल ड्रेस में जाएं, वाइट शर्ट या कोई भी हल्का शर्ट, या डार्क आप
डार्क आपका फॉर्मल पैंट और ब्लैक एंड वाइट मीन्स ब्लैक शूज आपका रहता है, तो आप वही फॉर्मल हेयर कट होना चाहिए आपका, शेव हो ठीक है, अदरवाइज़ आपका ड्रेसअप होना चाहिए, होना चाहिए आपका दाढ़ी। तो इसको आप ऐड कर सकते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, और कैसे एंट्री करना है, विश करना है, सिट करना है, वो चीज़ें आपको फॉलो करना चाहिए। और सेकंड चीज़ आपकी आती है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आप इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड होगी, जो कि आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स न्यूज़पेपर फॉलो करते हुए, ग्रामेटिकल नॉलेज आपकी ठीक होनी चाहिए, आप उसे लर्न करते हुए आप आगे बढ़ें। और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए कई सारे तरीके अपना सकते हैं, अच्छा होना चाहिए। और थर्ड आपका होना चाहिए बेसिक नॉलेज ऑफ रिक्रूटमेंट। जिस रिक्रूटमेंट के फील्ड में आप जाना चाहते हैं, आपको यह मालूम होना चाहिए कि वह फील्ड क्या है, और उसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला क्वेश्चन हर एक इंटरव्यू में यही होता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। पहला क्वेश्चन है अब इंट्रोड्यूस योर सेल्फ आपने नोट किया कॉपी में, और उसके बाद में आपको करना क्या है कि अपने बारे में इंट्रोडक्शन बनाना है। इंट्रोडक्शन में आप क्या अपने बारे में बता सकते हैं? आपको पहले एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बताना है कि आप टेंथ में कितना आपका परसेंटेज था, कब आपने टेंथ कंप्लीट किया और कौन से स्कूल से किया, सिमिलरली ट्वेल्थ, सिमिलरली आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद में एडिशनल सर्टिफिकेशन आपकी क्या था और क्या अचीवमेंट था आपके पास। फिर सेकंड चीज़ आ जाती है आपके बारे में आपका फैमिली बैकग्राउंड। तो इंट्रोडक्शन के बाद में आपको बताया कि यूएसआईटी रिक्रूटमेंट के बारे में पूछेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय यूएसआईटी रिक्रूटमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रूटमेंट। थर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका व्हाट डू यू मीन बाय थर्ड क्वेश्चन होगा आपका, तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर सिटी। अपने सिटी के बारे में बताओ, डिस्क्राइब अबाउट योर सिटी। या आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट यू हैव डन सिंस मॉर्निंग टिल टू द व्हाट इज योर डेली रूटीन। ठीक है, यह क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, व्हाट डू यू प्लीज डिस्क्राइब अबाउट योर सिटी, टेल मी समथिंग अबाउट योर सिटी। एंड यह पूछा जा सकता है कि अपनी डेली रूटीन के बारे में बताओ। तो यह इसलिए पूछा जा रहा है आपसे ज़्यादा बुलवाने के लिए कि ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को जाना जा सके। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय वीज़ा, व्हाट डू यू मीन बाय पासपोर्ट। वीज़ा क्या है और पासपोर्ट क्या है और उसके डिफरेंसेस।
वीज़ा क्या है, पासपोर्ट क्या है, इसके डिफरेंसेस के बारे में पूछा जा सकता है। वीज़ा जो होता है आपकी सिटीजनशिप के बारे में डिस्क्राइब करता है। आप ऑथराइज पर्सन हैं, जो आप डॉक्यूमेंट आपके पास है किसी भी देश में जाने और आने के लिए, जिसके लिए हमें पासपोर्ट वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है। और पासपोर्ट जो है वो आपके सिटीजनशिप के बारे में डिसाइड करता है कि आप इस देश के नागरिक हैं। और वीज़ा जो होता है किसी देश में एंट्री और एग्जिट के लिए पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक ऑथराइज करता है। इट इज़ ए authorized document which describe about the citizenship, that is called a passport. But visa, it is a authorized document for getting in any particular country or in or out in and get out from the country in a particular duration. So it is a passport. वीज़ा, पासपोर्ट, उसके डिफरेंस में। फिर 5वां क्वेश्चन आपका आ जाता है, What are portals? ओके, पोर्टल्स क्या होते हैं? पोर्टल्स होते हैं जैसे करियर बिल्डर, मॉन्स्टर, डाइस, जिसके जरिए हम, पोर्टल्स आर दी प्लेटफॉर्म वेयर जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर्स गेट इंटरेक्ट एट वन प्लेस, दैट इज़ कॉल्ड पोर्टल्स। पोर्टल्स के थ्रू हम कैंडिडेट को सर्च करते हैं, सोर्स करते हैं रिज्यूमे को, और फिर उसके बाद हम स्क्रीन करते हैं। और स्क्रीन करने के बाद में हम उनसे डिस्कशन करते हैं और नेगोशिएशन करते हैं। फिर फाइनली इंटरव्यू होता है, उसके बाद ऑनबोर्डिंग होता है, या प्रोसीजर जो क्या कहलाता है, रिक्रूटमेंट लाइफ साइकिल। तो छठा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रूटमेंट लाइफ साइकिल? What do you mean by रिक्रूटमेंट लाइफ साइकिल? इसमें भी एक क्वेश्चन ये भी है, स्टार्टिंग में जो आपसे पूछा गया था व्हाट डू यू मीन बाय यूएस आईटी रिक्रूटमेंट, उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन यूएस आईटी रिक्रूटमेंट। 7वां क्वेश्चन क्या है, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन यूएस आईटी रिक्रूटमेंट। ओके, फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है 8th क्वेश्चन, टाइप ऑफ टाइम जोन इन यूएस। ठीक, टाइप ऑफ टाइम जोन। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रिक्रूटमेंट लाइफ साइकिल हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ओके, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स टर्म? और टाइप ऑफ टैक्स टर्म।
ठीक है, अब आएगा आपका कि अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय फुल टाइम और कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट। यह क्वेश्चन आएगा कि आप क्या समझते हैं W2 क्या होता है, 1099 क्या होता है और कॉप टू कॉप क्या होता है। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब टेक्निकल क्वेश्चन की तरफ आएंगे। टेक्निकल क्वेश्चन में पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रंट एंड डेवलपर, व्हाट डू यू मीन बाय फुल बैक एंड, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रंट एंड डेवलपर, व्हाट डू यू मीन बाय बैक एंड डेवलपर, व्हाट डू यू मीन बाय फुल स्टैक। फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, और फुल स्टैक क्या होता है। फ्रंट एंड, बैक एंड और फुल स्टैक डेवलपर में पूछा सकता है। और इसके स्किल्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। स्किल्स क्या है, इसमें स्किल्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर और बैक एंड डेवलपर, इसके स्किल्स के बारे में भी आपको होना चाहिए। जैसे फ्रंट एंड में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट होता है, बैक एंड में हाइबरनेट, JSF, स्प्रिंग हाइबरनेट, JSF वगैरह हो गया, स्किल्ड होते हैं। और जैसे रूबी, PHP, जावा, .NET बैक एंड में आ जाते हैं। फ्रंट एंड में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और एंगुलर ये हो जाते हैं। और फुल स्टैक डेवलपर में आपका दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। फ्रंट एंड डेवलपर जो होता है वो क्लाइंट साइड डेवलपमेंट होता है, और बैक एंड जावा डेवलपर जो है सर्वर साइड डेवलपमेंट होता है। और फुल स्टैक डेवलपर जो होता है वो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड बोथ होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो क्या होता है, व्हाट इज जावा डेवलपर। और स्किल्स क्या होती है, स्किल्स क्या है, और इसकी स्किल्स के बारे में पूछा जा सकता है। जावा डेवलपर क्या होता है और इसके स्किल्स। और अगर आप एडवांस में तैयार कर सकते हैं तो क्या कौन कौन से टूल्स होते हैं, ETL टूल्स और BI टूल्स और रिपोर्टिंग टूल्स। मिनिमम 5। ठीक है, what are the ETL tools, what are BI tools and what are the reporting tools, describe about 5। what do you mean by DevOps engineer।
इंजीनियर, और स्किल्स क्या होती है इसमें, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं, और आप जो भी क्वेश्चन नहीं मिलता है तो उसके बारे में आप बोल देंगे तो हम आपको आंसर भी, इसके बारे में आंसर की भी इसकी वीडियो बना देंगे हम। और एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं 2 साल के बाद में, 3 साल बाद में। हाउ यू इमेजिन योर सेल्फ आफ्टर 2 years। आफ्टर 2 years, या जो भी समय है, इतने क्वेश्चंस आप तैयार करिए। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि इतने क्वेश्चंस आप इनफ हैं। ये 16 क्वेश्चन आप तैयार करके जाएंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी और आप कॉन्फिडेंट होकर के आप इंटरव्यू में अपीयर होंगे। आप अपनी कॉपी में इसे प्रिपेयर कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। इंट्रोडक्शन से लेकर के 16 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, और आप अपनी लिस्ट को भी अपडेट करें ताकि नेक्स्ट इंटरव्यू में आपको फेस ना करना पड़े, प्रॉब्लम में फेस करना पड़े। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव फेस्ड एनी प्रॉब्लम then please reply on comment section. Do like and subscribe the channel. Thank you.